मध्य प्रदेश में भले ही अभी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मी हो, लेकिन कांग्रेस की नजर तो 2023 के विधानसभा चुनाव पर टिक चुकी है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में उसे तैयारी का एक और मौका दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस अपनी हर रणनीति विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बना रही है। कांग्रेस की नजर बीजेपी के मजबूत किले पर है, तो कैसे कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में लगाएगी सेंध, देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम के साथ साथ सियासत ने भी पारा चढ़ा रखा है। तपती गर्मी में भी कांग्रेस की सक्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है। कांग्रेस ने अभी से ही 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और जिन सीटों पर बीजेपी लंबे वक्त से बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज कर रही है, उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव के 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी, जिससे पार्टी उम्मीदवार को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पार्टी ने तय किया है कि इसके लिए अभी से जिताऊ चेहरे की तलाश की जाएगी और उसके बाद बीजेपी को टक्कर देने के लिए 6 महीने पहले चुनाव मैदान में उतर जाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उन सीटों पर नुकसान की भरपाई के लिए जिताऊ चेहरों को चुनाव से पहले उम्मीदवार घोषित करके मैदान में उतार दिया जाएगा, ताकि वो अपने चुनाव क्षेत्र में बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार कर सकें। पार्टी इसके लिए सर्वे को आधार बनाकर उम्मीदवार तय करेगी। मध्य प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार से कम अंतर के साथ हार गई थी। साथ ही कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी लंबे समय से जीत दर्ज करती आ रही है। बीजेपी की परंपरागत सीटों पर टक्कर देने के लिए कांग्रेस नए पुराने चेहरों के सहारे उतरने की तैयारी में है, ताकि चुनाव तक पार्टी का चेहरा बीजेपी के मुकाबले खड़ा हो सके। कांग्रेस की इस रणनीति ने बीजेपी खेमे में अभी से बेचैनी बढ़ा दी है। राज्य में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से भी लोगों में खासी नाराजगी है, तो इस बार कांग्रेस हर हाल में मध्य प्रदेश फतेह करने का मन बना चुकी है। ऐसे में उसकी ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।